चलो जो कोई नहीं सी। भूमिका में मैंने कर दिया, हो गया। ओके चलो सही है, स्टार्ट चलो करो। ओम शांति। चलो ठीक है बाबा। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 31 दिसंबर 84। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नवयुग परिवर्तक सदा कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित हैं। तो नया युग, ये जो संगम युग है इसको वो बाबा नया युग बोल रहे हैं, क्योंकि कल युग का अंत है और सतयुग की आदि है। नया ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं ना, आत्मा का, जो भक्ति मार्ग में हमें पता ही नहीं था कि आत्मा समझ के भगवान बाबा को याद करना, तो ये नया ज्ञान है जिसमें आत्मा परमात्मा खुद आके अपना परिचय देते हैं। नया जीवन इसलिए कहा बाबा ने क्योंकि जो हम जब ये हमें ज्ञान नहीं था तो हम विकारों के वंश, भक्ति मार्ग जैसे था। एक दर्शन के लिए बाबा को कितना कठिन परीक्षा कर रहे थे, कठिन मेहनत करते थे। बाबा ने अभी सहज राजयोग हमें सिखाया है कि कैसे हम आत्मा समझ के उसे पिता अपना अपना समझ के उसे याद करना है। तो ये नया जीवन दिया हमें, विकारों से मुक्ति दी, पावन बनाया। तो जीवन देने वाले बाप दादा। अब नए वर्ष है ये, आने वाला है 31 दिसंबर है, तो वहाँ नए वर्ष स्टार्ट होने वाला, उसके लिए बाबा ने बताया है। तो अ, तो इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नए दरबार में उपस्थित हैं बाप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं पहुंच गई। तो बाबा ने बोला कि जो सभी बच्चे संकल्प कर रहे अच्छी अच्छी भावनाएं, वो बाबा तक पहुंच गई। बाप दादा भी सर्व ने विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, पुरानी देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं। ये लाइन में पूरा संगम युग का ज्ञान आ जाता है। तो बाबा जब आए, हम पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार क्या थे, हमारे भक्ति वाले थे। उसमें हम अपने को खुद को परिवर्तन नहीं करते थे, पढ़ते थे कि अच्छे बनना है, हमारे में संस्कार अच्छे होने चाहिए। पुरानी स्मृतियां वही जो पुराने जो हमारी यादें हैं, हम उसमें ही रहते थे। सिर्फ हम सुनते थे, कनरस था हमारा। पुरानी वृत्तियां, हमारी भावनाएं जो थी परमात्मा के प्रति, हम कहते थे मैं हम पापी हैं, हम तुम्हारे चरणों के दास हैं। ये सारी ये हमारी भावनाएं थी। तो पुरानी देह वही, हम देहभान से ऊपर आत्मा में। तो अब नया बाबा बताएंगे खोल के क्या नया है। हम नए संस्कार 16 कला हम धारण कर रहे हैं। हमारी हम स्मृतियों को भूल के नई हमारी बना रहे हैं स्मृतियां। और पुरानी भावनाएं क्या है, अब हमारी भावनाएं स्नेह की, पिता की, उससे हम सर्व संबंध महसूस करते, वो भावनाएं हैं। वृत्तियां भावनाएं दीदी ने समझाया। तो देह की एक-एक स्मृति भूल सेंटेंस गया। डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे, टाइम कम है, इसलिए ठीक आप है, हाँ, ठीक है, ज़्यादा मत समझाइए। ठीक है, सही है, अभी और आगे कर। मेरा मेरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, अच्छा ठीक है, मैं किचन में। ठीक है। हाँ, तो हाँ, बीती को अभी आगे बढ़ते हैं। हम उस पुरानी स्मृतियों को बाबा बोले, बीती को बिंदी लगाएं, सब राज्य की बिंदी, सब राज्य, हम कर्म इंद्रियों के राजा बने। सब राज्य की बिंदी लगाने वालों को सब राज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को इस विदाई, नया वर्ष जा रहा है ना, तो बाबा उसको कह रहे बधाई, विदाई दे रहे हैं और नए वर्ष की हमें बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयों के साथ नए वर्ष की विशेष सौगात। सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में
रहो। यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। बाबा ने 3 वरदान दिए। साथ रहो में याद करना है परमात्मा को, उसके समान बनना है और उसके हम दिल पर है, तख्त पर है, इसलिए उससे रूहानी नशे में रहना। ये तीनों वरदान बाबा ने दिए। यह सारा वर्ष यही स्मृति रहे, साथ है, बाप समान है, तो सविता ही हर संकल्प में बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुरानी को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमें पुराने सभी संस्कारों की जब उसको अलविदा कहेंगे तो नए आ जाएंगे। इसलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है। बाबा ने सारा नए संगम युग के बारे में बताया है कि बच्चे नए ब्राह्मण है, संबंध बाबा से सर्व संबंध है और ब्राह्मण परिवार है, सब कुछ नया है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूह को देखो। सबसे बड़ी बात ये है बाबा ने अब बताई, हमारी जो नजर में ध्रुव नजर आए, रूह ही नजर आए। बोलिए चलेगी, मैं अब मुख से पढ़ लेती हूँ, स्क्रीन चले गई। तो हाँ, तो ये सारा वर्ष यही स्मृति, समर्थ स्मृति रहे, साथ परमात्मा के है, बाप समान है, तो सविता ही हर संकल्प में विदाई को बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को विदाई दे रहे हो। वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नए ब्राह्मण परिवार का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूह को देखते हो, रूहानी बातों को ही सोचते हो। बाबा अभी हमें सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनने के लिए बोल रहे हैं कि हमें रूह की बातों को सोचना है। तो सब नया हो गया ना, रीति नई, प्रीति नई, सब नया। परमात्मा के साथ हम सर्व संबंधों की रीति निभाते हैं ना, सभी उसके साथ प्रीत रखते हैं। तो बाबा ने उसके बारे में बोला, प्रीत नहीं, रीत नहीं, रीत मैंने तरीका भी नया है सोचने का। तो रीत नहीं, प्रीत नहीं, सब नया, तो सदा नवीनता की बधाई में रहो। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई। तो रूह की बधाई दे रहे बाबा, सभी रूहों को बधाई दे रहे, जो एक दिन के लिए नहीं लेकिन सदा रूहानी बधाइयों से वृद्धि को पाते रहते हो। बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयां व रूहानी रूहानी आशीर्वादों से चल रहे हो। ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकता। देखो ये जो नया वर्ष है ना, तो ऐसा कोई भी बाबा बोल रहे ऐसा न्यू ईयर कहीं भी नहीं मनाया जाता जहाँ रूह को देखकर रूह को बधाइयां बाबा दे रहे हैं। दूसरे जो यहाँ मनाते हैं दूसरे विश्व में, जो लोग जिनको यानी वो मनाते हैं अल्पकाल के लिए, वो बस एक दिन के लिए मनाते हैं। जब 31 दिसंबर होता है 12 बजे तक मनाएंगे, नया वर्ष मनाएंगे बस। मगर हम पूरा वर्ष एवर हमेशा के लिए, तो यह अविनाशी सदा को मनाते हैं। वह मनुष्य आत्मा है, मनुष्य से ही मनाते हैं। वो मनुष्य फिजिकल देहभार में है, आप शेष आत्माएं परमात्मा भाव से मनाते हो। हम परमात्मा के साथ मनाते हैं, विदाता से वरदाता से मनाते हैं। जो विदाता परमात्मा को बोलते हैं ना, वो बना रहा है, तो वरदाता है, वो वरदान देने वाला है, उसके साथ मनाते हैं। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए झोली भरना। तो परमात्मा हमें देखो ज्ञान गुण शक्तियां कितने खजाने दे रहा है और कितने वरदान दे रहा है। उन्हों का ही है मनाना और दोनों का, यानी पर दूसरे जो लौकिक मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, पैसे
खर्च के होटल में या कहीं जाकर पार्टी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गवा देते हैं। धन भी गँवा देते हैं और उस समय भी, मगर हम क्या करते हैं, झोलियाँ भर लेते हैं। क्योंकि हम बाप से जो ले रही हैं, दूसरों को दे रही हैं, तो उससे हमारी झोली भर रही है। इसीलिए ही बाप-दादा से मनाते हो ना, तो परमात्मा के साथ रह के हमें उसकी याद में मनाना है। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। देखो, जो नया वर्ष होता है तो सभी दूसरे को क्या लिखते हैं, हैप्पी नया वर्ष की। मगर हम एवर हैप्पी न्यू ईयर, एवर जो कभी खत्म ना हो, सदा रहे। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। तो हमें क्या है, कोई दुख हो या सुख, हम एक समान स्थिति में रहते हैं। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे लिए अब क्या है, ये एक ड्रामा है। हम तो जो भी कोई घटना आती है, वो उसको एक पाठ समझ के हम सुख में और शांति में रहते हैं और सदा हैप्पी रहते हैं। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे, अब बाबा आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं हमें क्या करना है, क्या नई चीज करनी है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे, कैसे बाबा का ज्ञान बढ़ाएंगे। सभी अब सभी पुरानी रीति रस्मों से, पुरानी चाल चलन से थके हुए तो है ही, तो बाबा अब पुराने से नए को परिवर्तन करने को बोले। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नया ज्ञान द्वारा, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना ही भी समझते हैं, लेकिन नया है, यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। नया ज्ञान, बाबा का ज्ञान नया है ना, तो हमें आत्मा और परमात्मा खुद अपना परिचय दे रहा है और बता रहा है कैसे हम अपने संस्कारों को चेंज करके सतो प्रधान बने। तो ये ज्ञान नया है। और वहाँ जो भक्ति में था वो डिफरेंट था, वहाँ हम धारणा नहीं करते थे, सिर्फ कन्नड़ सुन लेते थे, घर आके भूल जाते थे। अब क्या है, यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए। यह कहते हैं, उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में करो। तो हमें एग्जाम्पल दूसरों के लिए, जब दूसरों को परिचय देना है ना, तो नए वर्ष में बाबा बता रहे हैं कि हमें एग्जाम्पल बन के दिखाना है। जैसे एक मुरली में आया था ना, म्यूजियम, चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम बनना है। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो, हर एक ब्राह्मण के जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई दे। देखो, अब तो हो गई, 84 की मुरली थी। अब तो देखो, इंडिया में हमारी राष्ट्रपति भी ब्रह्मा कुमारी फॉलो करते, और देखो उन्होंने वहाँ कितना चेंज लाया। ये नवीनता है ना, तो देखो कितना नवीनता आ गई है। तब नई सृष्टि की झलक उनको दिखाई दे। अब दुनिया सभी में देख रही है कितनी प्रगति कर रही है। सभी को पता चल गया कि हाँ, ये नया है। कोई भी प्रोग्राम करो, उनमें उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। तो बाबा सभी को नए प्लान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमार्क देने की बजाय यह अनुभव करे कि यह नया ज्ञान नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। तो बाबा सभी को प्रेरित करे कि अभी हमें कैसे नई सृष्टि को में हमें अपने ज्ञान को फैलाना है। नई सृष्टि आई कि आई, अर्थात हम सब की शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा उमंग उत्साह उन्हों के मन में उत्पन्न हो। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के शुभ भावनाओं तो निराशा के बदले सभी के मन में शुभ भावना होनी चाहिए। तो सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक भी जगाते हैं ना। तो आजकल तो रॉयल मोमबत्तियां हो गई, तो बाबा उदाहरण दे दिए, आजकल की मोमबत्तियां डिफरेंट है थोड़ी। तो सभी के मन में ये दीपक जगाओ, ऐसा न्यू ईयर मनाओ। तो ये डिफरेंट, बाबा ने बोला मन में सभी में उमंग सा हो नए ईयर में,
सभी ब्राह्मणों के मन में उमंग उत्साह। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। अच्छा, बाबा भी सारा एंड में कंक्लूजन कर रहे हैं। सदा सबकी नई जीवन नए युग की झलक दिखाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, सदा के लिए, एवर मीन्स सदा, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से बाबा बोल रहे हैं। नए वर्ष का नया उमंग नया उत्साह सदा के लिए रहना है, ऐसा दृढ़ संकल्प सभी ने किया। नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो, इसको कहा जाता है नया उमंग नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया, जैसे अविनाशी बाप है, ऐसे बाप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। तो अविनाशी प्राप्ति दृढ़ संकल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हो, तो अपने कार्य स्थान पर जाकर इस अविनाशी दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा उन सबको प्रेरित कर रहे हैं कि अभी ने इस अपने नया कुछ करके दिखाना है। भूलना अर्थात अप्राप्ति, और दृढ़ संकल्प रखना अर्थात सर्व प्राप्ति। तो देखो, भूल जाने वाले क्या है, अब कुछ प्राप्त नहीं करते। दृढ़ संकल्प जो रखते हैं उनको सर्व प्राप्ति होती है। सदा अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा समझो, जो कदम याद से उठाते हो, उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वाह मेरा वाह श्रेष्ठ भाग्य है। तो हमें हमेशा मन में खुशी रहनी चाहिए कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बाप ने हमें पालना दी। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। जो सदा याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं, वही सेफ रहते हैं। तो याद में भी रहना है। ऑटोमेटिकली अगर हम सोल कॉन्शियस और याद में रहेंगे तो सेवा होती रहेगी, और सेवा में याद दोनों बाबा ने कहा है कि मस्त रहना, वही सेव रहते हैं, विजय रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है, बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। तो बाबा ऑलवेज कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हमेशा हिम्मत रखेंगे तो बाप 1000 कदम आगे आएगा। तो रात के 12 बजने के बाद उस वक्त 12 बज गए तो नया वर्ष स्टार्ट हो गया। 1 जनवरी 85 को विदेशी भाई बहनों ने नए वर्ष की खुशी में गीत गाए और बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी। इसका मतलब बाप उस वक्त बाबा रात के 12 बजे तक रहे और नए वर्ष तक रहे। तो जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद में गीत गाते और लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। तो जैसे सभी ने गीत गाए होंगे और तो बाबा खुश हो गए, तो बाबा ने भी बोला कि वैसे वो भी बापा भी बच्चों में के स्नेह में समाये हुए हैं। बाप माशूक भी है तो आशिक भी है। देखो आज बाबा ने आशिक भी बताया कि बाबा आशिक भी है। हमेशा हम बोलते हैं ना वो माशिक है और हम सभी आशिक है, तो बाबा आज बोला मैं भी आशिक भी हूँ। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर बाप भी आशिक होते हैं। तो अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा को सभी को बोले कि विशेषता को जानो। बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुआ है, यह अपनी विशेषता हर एक जानते हो? फिर बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े ऐसे बाप के स्नेही बच्चे हैं? तो बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को न्यू ईयर की बहुत बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से पद्म गुना बधाई दे रहे हैं।
आप लोगों ने जैसे गीत गाए तो बाप दादा भी बच्चों की खुशी के गीत गाते हैं। बाप के गीत मन के हैं और आपके मुख के हैं। बाबा बोल नहीं ना सकता। परमदा में तो बाबा हर वक्त मन में गीत गाते हैं। तो आपको सुन लिया, बाप का भी सुना ना। तो बाबा ने सुनाया ना मुरली, तो बाबा ने आपका तो गीत सुनते रहते हैं, तो बाप ने भी सुनाया। इस नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखाते रहना। पहले बाबा ने बताया कि हर एक में विशेषता है, तो फिर बाबा ने प्रेरित किया कि अपनी विशेषता को दिखाना है। हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। संकल्प थॉट, तो बाबा ने थॉट पर अब जोर दिया। क्यों? विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष ही होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह यह विशेष पंख है। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो। यही पंख रह यही पंख रह उड़ती कला यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न वहां पहुंच नहीं सकते। जैसे अब उदाहरण दे रहे बाबा, स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती। तो ये जब बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, जहाँ पृथ्वी छोटी नजर आती है, ऊपर चले जाते हैं रॉकेट से, तो उस वक्त वो धरती के आकर्षण से निकल जाता है। तो फिर वो बाबा ने बताया कि वो धरती के आकर्षण नहीं खींचती। ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। ऐसी उड़ती कला वालों को विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना और बढ़ाना यही विशेष सेवा है। सेवादारियों को इसी विशेषता से सदा आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो, ओम शांति। ओम शांति। अभी मेरा इको नहीं हो रहा है, इको नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूं? नहीं, आप सुनते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, पहले इको हो रहा था ना, इसलिए बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने देखा अभी कुछ किया। हाँ, ओके, और तो आप बाबा क्या रिकॉर्डिंग बोल सिस्टर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मुरली वाली नहीं शुरू कर ले। हाँ, तो बाबा आज नया युग, ध्यान, जीवन, ये सब के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर का पहले पिछले दिन था। तो बाबा बोलते हैं सदा रूहानी रूहानी नशे में रहो, अविनाशी न्यू ईयर मनाओ, सभी को एवर हैप्पी बनाओ, अविनाशी प्राप्ति बाबा दे रहा है। हाँ, हमारे ऐसे में तो अविनाशी नहीं होता हैप्पी, तो बाबा के होने के बाद हमको अविनाशी प्राप्ति मिला है। तो नया ज्ञान, नया संस्कार, सब कुछ हमको नया मिला है। वो नई दुनिया में मिला है। तो हम बाबा को सदा रूहानी सदा वरदानी बोल रहे हैं। जो रूहानी में पहले तो हम ऐसे मनुष्य थे, लेकिन जब बाबा को मिले तब हम आत्मा सोचने लगे। जब आत्मा सोचने लगे तो रूहानी का या रूहानी का जो वो वर्ड आया, तो रूहानी थी सब कुछ अविनाशी होता है। और हर बच्चे को विशेषता बाबा ने देखा है। हाँ, ऊपर पापा बोलते हैं आपका विशेषता के ऊपर आपको बोलना, कर्म करना, सब कुछ बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और ये विशेषता का पंख से उठती कला में उठते रहो, और सभी को रूहानी ये नशे में लेके आओ और न्यू ईयर मनाओ। ओम शांति। और कोई अभी आप थोड़ा बोलो आपका नीरू हाँ। आंटी, अगर आप शेयर करना चाहते हो करो, क्योंकि मैं किचन में हूँ। मैंने पूरा नहीं सुना, कुछ कुछ ही सुना है। लेकिन बाबा नए साल के अगले दिन मिले हैं,
तो बाबा ने नया युग, नई सोच, है ना, ब्राह्मण, नया जीवन, सब नया नया बताया है। ऐसा कुछ सुना है डिस्ट्रिक्ट शुरू में निमित आत्मा बता रही थी जो। फिर मैं वो सूचना दिया कि ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, उसके बाद मैं दूसरा काम में चली गई, इसलिए बाकी मैंने नहीं सुना है, सॉरी बाबा। नहीं बोला है कि सब ले- कुछ नया हो गया अभी। सभी को हम्म, उमंग उत्साह में रहना है और अपनी विशेषता को दिखाना है। यस, थैंक लेकिन यू। अभी तक कटा नहीं। नीरू सिस्टर अभी तक कटा नहीं। आप बोल रहे थे कट जाएगा, कटा नहीं। नहीं हाँ नहीं, देखो वो भी मैं एक बात बताती हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी पता नहीं है, लेकिन आप लोग हम्म, बोल रहे थे 1 घंटा मिलेगा टीम में, निमित आत्मा ने बोला था, तो 1 घंटा में हम कर लेंगे। हम जितना एक्स्ट्रा यूज करेंगे ऐसा नहीं हो फिर बाद में चार्ज करें, वो भी एक पॉइंट सोचने का है। मैं ऐसा, मुझे कुछ ऐसा चिंतन चलता है, आप लोग पढ़ रहे थे, अभी भी कंटिन्यू है। मुझे संकल्प चला कि ओ, 7:40 को हमने शुरू किया था, 7:35 या 40 को, हम्म, तो 1 घंटा सपोज 8:35 को हो गया। अभी उसके ऊपर जितना भी यूज करते हैं, आई डोंट नो ओ, दे मे उर्वशी, चार्ज। हाँ, वो भी सोचना है हमें। ओ, वो ये तो तो आया ही नहीं दिमाग में। बिजनेस वाला तो काटेगा नहीं, वो अलाउ करेगा, फिर बाद में हम्म, बिल देगा। हमने गवर्नमेंट में हम्म, काम किया है, इसलिए मैं सावधानी देती हूँ कि ओके, रूल क्या है। जो भी एक्सपर्ट है उसके आप पता लगा लो, ठीक है। सही बात है, सही उर्वशी हाँ, बात है। सही सिस्टर बात। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, नई अभी वाली शुरू रिकॉर्डिंग कर बनती दीजिए। है। हाँ, ये पॉइंट सोचने जैसी है। नहीं नहीं, मुझे सही ऐसा बोला। संकल्प चलता है, कहीं हम्म, ऐसा नहीं हो पीछे से हमें चार्ज करे। हम्म, हाँ, ये पॉइंट आप हम्म। क्लेरिफाई कर लो निमित ओके, आत्माओं से, चलो। ठीक है ना। चलो अभी क्या करें? ओके, ओम शांति। अभी ये ओम शांति कर दो सब। चलो, हाँ हाँ, ओम ठीक है। शांति सभी अभी आत्माओं को, ज्यादा ओम यूज ओम मत शांति। करो, शांति। या कट इट, लीव हाँ इट, ओके। ठीक ओके है। ओके, ओम शांति, ओम अच्छा, ओम शांति। शांति। ओम मेडिटेशन शांति। करनी है कि वो भी नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं, एंड अभी कर नहीं दो, करनी है। एंड ठीक है, द ठीक ओम कॉल, है, शांति है। एंड ठीक द है, अपनी अपनी कॉल। तरफ ठीक है। से कर। ओम शांति। ठीक है, हाँ, ओम शांति। यहाँ क्लिक ओम कर दो, शांति। यहाँ क्लिक कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है।